जैसे सिचुएशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं. सो व्हाट यू सॉ इज़ नॉट व्हाट राधाबाई इज़. सो राधाबाई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी जिन्हें अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने पति के आदर्श थे. पहले तो क्या खास बात होने वाला है शो की, क्योंकि लोग पहले बाजीराव मस्तानी देख चुके हैं, तो इस शो में जो है बचपन दिखाया जाएगा बाजीराव का, तो क्या खास होने वाला है कुछ ऑडियंस को थोड़ा आपने जो देखा वो बाजीराव जहाँ पेशवा बनता है यानी फर्स्ट सीन में ही, लेकिन उससे पहले की कहानी कि पेशवा वो कैसे बनता है, वो सीट उसे कैसे मिलती है, वो कहाँ कितनी तैयारी उससे पहले कर चुका है, वो तीर जो उसने मारा था मोर के पंख में उसके लिए उसने कितनी तैयारी की है, बुद्धि वाइज भी और वीरता वाइज भी. वो सारी तैयारी उसके पैदा होने से लेकर यहाँ पहुँचने तक वो आपको दिखाएगा. आपका जो किरदार है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लोगों के जहन में रह गया पहली बार देखते ही, तो क्या प्रिपरेशन की थी आपने और क्या ब्रीफ दी गई थी? प्रिपरेशन मैंने थोड़ा सा अपना वज़न कम किया और थोड़ा सा एक्सेंट जो आपकी थिंकिंग लैंग्वेज नहीं है मराठी उसको थोड़ा सा लेने की कोशिश की. और ये बहरूपिया है, हर बार रूप बदल के जाता है, तो हर बार वैसा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक मराठी टोन में ही बात करे. तो ये सारी थोड़ी सी तैयारी और सबसे नॉर्मल चीज़ कि एक कॉमन मैन की तरह बात करे, लगे ही नहीं कि वो एक पहले से ही बहुत शूरवीर है या बहुत बुद्धिमान है. एकदम नॉर्मल आदमी जो रास्ते में चलता हुआ, आप उसे कह सकते हैं कि वो झाड़ू वाला भी हो सकता है, एक माली भी हो सकता है, बहुत ही एकदम निम्न स्तर का आदमी है जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा. जी मैम, आपके किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी इमोशनल कैरेक्टर है, तो आपके किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की और किरदार के बारे में थोड़ा कुछ हमारे ऑडियंस को. मैं नहीं कहूँगी इमोशनल कैरेक्टर है. आई थिंक इमोशंस हर इंसान के होते हैं और जैसे सिचुएशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं. सो व्हाट यू सॉ इज़ नॉट व्हाट राधाबाई इज़. सो राधाबाई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी जिन्हें अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने पति के आदर्श थे. उन्होंने अपने पति से बहुत कुछ सीखा और वो सीख उनके जाने के बाद भी वो बाजीराव को देती रही. और आई थिंक दैट्स हर पेरेंटिंग टूवर्ड्स हर ओन चाइल्ड, जिसकी वजह से जो सपोर्ट उन्होंने बाजीराव को किया, आई थिंक उसके वजह से ही कुड बिकम व्हाट ही वाज. सो येस, बीइंग इमोशनल और बीइंग लिटिल what dicey or anything that is sensitive. I think sensitive हर औरत होती है, and that is what she is. She was a very common yet a very strong mother. कहीं ना कहीं वुमेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है इसके अंदर, तो प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि जो है पहले के ज़माने में औरतों को इतना जो तवज्जो नहीं दिया जाता था, तो प्राउड फील करें इस बात को लेकर. Of course, I think उस ज़माने में ये भट्ट फैमिली बहुत ज़्यादा लिबरल थी, जिन्हें अपने ओपिनियंस प्रदर्शित करने का एक हर किसी को मौका दिया जाता था. देयर वाज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच. मैं जो मानती हूँ, जो मैं करती हूँ, वो मुझे करना है, मुझे क्यों करना है, हर चीज़ का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता था. और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी अगर आप देखोगे इतिहास में हर जगह औरतों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो घटता आया है, दिन ब दिन घटता आया है, और अभी भी कई सारी जगहों पर वो कम है, ये दिखाई देता है. तो आई थिंक वी शुड गो बैक टू दैट एरा, learn something from the people of that era and start
doing that. राइट, आपसे जानना चाहेंगे अपने किरदार के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने और कितना मुश्किल हुआ आपके लिए किरदार को निभाना? अपने किरदार के लिए जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, बाजीराव एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और एक बहुत ही बड़ा घोड़सवार तलवारबाज था। वो उसका जो बिहेवियर था, वो कैसे रहता था, उसका रहन सहन कैसा था, अपने माता पिता के साथ उसका क्या व्यवहार था, ये सब जाना है मैंने उसके बारे में। और एक मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी है इसके लिए, और अभी शॉर्ट फाइटिंग सीख रहा हूँ मैं। राइट, अपने रियल लाइफ से कितना मैच करता है? आप रियल लाइफ में कैसे, ऑडियंस को थोड़ा कुछ अपने रियल लाइफ के बारे में बताइए कि किस तरह के इंसान हैं आप? एक्चुअली रियल लाइफ में मैं उतना स्टबर्न नहीं हूँ जितना इस सीरियल में दिखाया गया कि बाजीराव कितना फियरलेस था, कितना ब्रेव था। जी, आप दोनों से जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं शो में, तो कितना मुश्किल या आसान हुआ आप लोगों के लिए बच्चों के साथ शूट करना? हर बार बच्चों स्टार्ट तो हमारे ये तो बड़े बड़े देख रहे हैं आप, हमने इस छोटे बाजी के रूप में भी देखा है जो सिर्फ रोता था और लाइंस बोलनी होती थी और ये ड्रेन हो जाती थी, ये बोलती थी मेरे से अब नहीं होगा, हम गिर जाते थे। उसके बाद वो सारा काम करना पड़ता था कि मालूम पड़ गया था कि पूत के पाँव पालने में वही वाली जो कहावत है वही हमने की। लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत प्यारे हैं, सब बहुत प्यारे। मुझे एक्चुअली बहुत टाइम लगता है बच्चों के साथ कंफर्टेबल होने के लिए। आई एम नॉट जो कहते हैं ना कि बच्चों का से लगाव मुझे ज़्यादा नहीं है। मैं अच्छे लगते हैं मुझे बच्चे, लेकिन दूर से अच्छे लगते हैं। तो जब आई गॉट टू नो कि आई एम गोइंग टू बी डीलिंग विथ 5 kids, आई वॉज लिटिल ओह गॉड अभी क्या होगा पता नहीं। बट ये सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते और बहुत स्वीट हैं। सो वर्किंग विद देम इज़ लाइक अ डिलाइट। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? अगर आप प्रोमो देखकर इसे पसंद कर चुके हैं और आप इसके बारे में जो प्रमोशन देखकर जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ है, मैं आपको ये दावा करता हूँ मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ ये बात, अगर आप ये सीरियल देखेंगे तो डेफिनेटली इसके साथ जुड़ जाएंगे और आपको इंतज़ार होगा कि ये शुक्रवार क्यों है, आज क्यों ख़त्म होगा, मंडे कब आएगा और कल का दिन कब आएगा जब आगे की एपिसोड्स देखेंगे। क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे ज्ञान को बांटा गया है, लेकिन ज्ञान को ज्ञान की तरह नहीं, बहुत ह्यूमर तरीके से, बहुत मजाकिया तरीके से, जो एक्चुअली होना चाहिए। आपको मैं ज्ञान देने बैठ जाऊँ, बिठा दूंगा कि छड़ी लेके अब नहीं चल निकल यहाँ से, सॉरी, बट इसमें जो है ह्यूमर, एक मजाक और अपनी बातों को करने का किया गया, तो ये दावा है। मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि आप जब देखोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि ये हमारे रोज़ के लाइफ में होने वाली चीज़ें जो हम जो आप रिलेट कर पाओगे। आई थिंक हर किसी के घर में यही सारी चीज़ें होती है, शायद कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। सो आई थिंक वो ध्यान बटाना इज़ आवर ड्यूटी एंड वी आर डूइंग इट। बस पेरेंट्स ज़रूर, जितने लोग हैं पेरेंट्स और बच्चे, ये ज़रूर देखें कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, बच्चों से लेकर बाप से या माँ से लेकर के बता रहा हूँ मैं, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब एक बराबर हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन वो रिस्पेक्ट आपके अंदर अपने मन में होती है, वो कैसे लोगों तक पहुँचेगी वो हम इस शो के ज़रिए आपको दिखाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।